हेलो माय डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में, जहां एक चीज बिल्कुल डेफिनेट है, वो है आपकी सक्सेस। तो आपकी सक्सेस को डेफिनेट करने के लिए आज हम लेकर आए हैं टिश्यूज चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यूज। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में, अपने लास्ट लेक्चर में एनिमल टिश्यूज स्टार्ट कर दिया था। हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज कंप्लीट कर चुके थे। आज जो पार्ट हम पढ़ेंगे दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कनेक्टिव टिश्यूज है हमारे, उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन है कि हाउ द कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड। कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तीन टाइप के टिश्यूज होते हैं कनेक्टिव टिश्यू जब भी हम पढ़ते हैं। उसमें एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इन तीन को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, ये तीन टाइप के हमने अलग अलग क्यों किए? दैट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जो उनके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसके हिसाब से हमने तीन सब टाइप्स में कनेक्टिव टिश्यूज को डिवाइड किया हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जो मैट्रिक्स होता है दैट इज सॉफ्ट जेली लाइक मैट्रिक्स। जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें जो मैट्रिक्स होता है दैट इज सॉलिड। और जो लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें जो आपका मैट्रिक्स होता है दैट इज लिक्विड और फ्लूइड। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज: कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज जेली, हैज ए जेली लाइक मैट्रिक्स, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू हैज सॉलिड मैट्रिक्स एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हैज अ मैट्रिक्स विच इज लिक्विड। कैसा होता है उसमें मैट्रिक्स? लिक्विड होता है। हमें सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज में पढ़ना है एरियोलर टिश्यू, सेकेंड हम पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस में हमें दो चीजें पढ़नी होती हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। सॉलिड में या सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में वी हैव टू लर्न बोन एंड कार्टिलेज, बोन्स एंड कार्टिलेज। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमें पढ़ना है ब्लड एंड लिम्फ। तो ये पूरा हमारा एक क्लासिफिकेशन चार्ट है जिसके हिसाब से हमें कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना होता है। ये जो तीन टाइप्स हैं ये मैट्रिक्स के हिसाब से हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में जेली लाइक मैट्रिक्स होगा, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में सॉलिड मैट्रिक्स होगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में लिक्विड मैट्रिक्स होता है। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा पहला है एरियोलर टिश्यू, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि एरियोलर टिश्यू क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ एरियोलर टिश्यू। ठीक है, ये आपका एरियोलर टिश्यू है। एरियोल मीन्स होता है गैप या स्पेस। ऐसा टिश्यू जो बीच में ऑर्गन्स के बीच में गैप्स की फिलिंग करता है ना, उसको हम बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? एरियोलर
टिश्यू, एरियोलर टिश्यू जो आपका रहता है, इट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। इसमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होता है आपका व्हाइट कोलेजन फाइबर, दूसरा आपका होता है येलो इलास्टिन फाइबर। एक है व्हाइट कोलेजन फाइबर, दूसरा येलो इलास्टिन फाइबर। जो कोलेजन फाइबर, इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन नोन एज कोलेजन। येलो इलास्टिन फाइबर इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन विच इज नोन एज इलास्टिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिन बोलते हैं। व्हाइट कोलेजन फाइबर टिश्यू को इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ देता है, येलो इलास्टिन फाइबर भी टिश्यू को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अदर देन दिस देयर आर सर्टेन इम्यून सेल्स ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोफेजेस, इन द फॉर्म ऑफ मास्ट सेल्स, जो इम्यून रिस्पॉन्सेस क्रिएट करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी रहती है, दिस इज द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द फाइबर्स, जो फाइबर्स को बनाती है वो होती है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। बहुत सारे आपके वाइट फाइबर्स और बहुत सारे आपके येलो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। दिस इज द अपीयरेंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। तो देखा जाए तो ये टिश्यू को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, ये टिश्यू को स्ट्रेंथ दे रहा है, ये टिश्यूज में गैप फिल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डेलिकेट ऑर्गन्स की कुशनिंग कर रहा है, ये आपको एक तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स में भी हेल्प कर रहा है, हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम में भी हेल्प कर रहा है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एरियोलर टिश्यू। ये मैक्रोफेज आप दिख रहा होगा, ये आपका फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ये आपका मास्ट सेल है। इस तरीके से आपका पूरा मैट्रिक्स दिखाया हुआ, इट इज़ अ जेली लाइक मैट्रिक्स जिसमें ये सारी चीज़ें एम्बेडेड रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका टिश्यू आता है दैट इज एडिपोज टिश्यू। कौन सा आता है, adipose tissue। Adipose tissues is made up of the cells which are known as adipocytes। एडिपोज टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट सेल्स। ये जो आपके एडिपोसाइट सेल्स होते हैं इनके अंदर फैट स्टोर रहता है। क्या स्टोर रहता है, फैट स्टोर करके रखता है। ये बहुत लार्ज ग्लोब्यूल होता है फैट का जो उसके अंदर स्टोर रहता है। ये बॉडी को इंसुलेट करता है, ये बॉडी को क्या करता है, इंसुलेशन देता है एक तरीके से, ये बॉडी को वार्म बना के रखता है। ये हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनके आसपास बॉल लाइक स्ट्रक्चर, कुशन शेप स्ट्रक्चर, किडनी के आसपास, आई बॉल्स के आसपास, उनको कुशन करके उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो एडिपोज टिश्यू इज द टिश्यू विच स्टोर्स फैट इन देम, जो अपने अंदर फैट को स्टोर करके रखता है। एंड द सेल्स इज नोन एज एडिपोसाइट्स, फैट सेल्स। ठीक है, फैट स्टोरिंग सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स बोलते हैं। ये बने हुए हैं आपके लार्ज ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स, ये आपके एडिपोसाइट्स हैं। क्या हैं ये, आपके एडिपोसाइट्स हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, दैट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, fibrous connective tissue, these are the tissue present in fibrous, these are the tissue present in connective tissue proper। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है टेंडन्स और एक है लिगामेंट्स। ठीक है, एक क्या है, टेंडन्स है, एक है लिगामेंट्स। इसमें हमें दो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज पढ़ने, टेंडन्स पढ़ना और लिगामेंट पढ़ना है। तो जो ये टेंडन्स है क्या होता है, लिगामेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो आपके टेंडन्स होते हैं, इट कनेक्ट्स, जो टेंडन्स है वो कनेक्ट करता है आपका मसल टू बोन। ठीक है, जो आपका टेंडन्स है इट कनेक्ट्स मसल टू बोन, और जो आपके लिगामेंट्स होते हैं इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। ठीक है ना, जो टेंडन्स है वो एक कनेक्शन बनाता है मसल, स्केलेटल मसल के बीच में और बोन के बीच में। तो टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन, और ये किससे बना हुआ है, ये व्हाइट कोलेजन फाइबर से बना रहता है। किससे बना रहता है, व्हाइट कोलेजन फाइबर से बना रहता है ना। उसके बाद जो लिगामेंट्स रहते हैं इट कनेक्ट्स बोन टू बोन। कौन कनेक्ट करता है इसमें, बोन टू बोन कनेक्ट होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर।
ये येलो इलास्टिक फाइबर्स किससे बना हुआ रहता है। आपका जो टेंडन्स है, जो मसल टू बोन कनेक्ट करता है, जब इसमें कभी स्ट्रेचिंग हो जाती है द कंडीशन इज नोन एज स्ट्रेन। कौन सी कंडीशन आ जाती है? स्ट्रेन आ जाता है टेंडन्स में, अगर ये ओवर स्ट्रेच हो जाए। लिगामेंट्स कभी ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं तो इट द कंडीशन इज नोन एज स्प्रेन। कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्प्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है इसमें टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन, it is made up of white collagen fibers. Ligaments, it connects bone to bone. It is made up of yellow elastic fibers. The overstretch condition in tendons is known as strain. When the overstretch condition arises in ligament, it is known as sprain. उसको हम क्या बोलते हैं? sprain बोलते हैं। जैसे ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है लिगामेंट्स का, जिसमें बोन टू बोन कनेक्ट हो रही है। ठीक है, ये आपको स्केलेटल मसल से बोन कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है आपका? ये आपका टेंडन्स है। तो ये डायग्राम बने हुए हैं जिससे आपको डिफरेंस दोनों में समझ में आ जाए। ये आपका टेंडन है, ये आपका लिगामेंट है जो बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें आपने पढ़ा सबसे पहले एरियोलर टिश्यू, दूसरा आपने देखा एडिपोज टिश्यू, तीसरा आपने देखा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आपने देखा टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में एक है आपका बोन, दूसरा है आपका कार्टिलेज। ठीक है, एक है आपका बोन, दूसरा है आपका कार्टिलेज। ठीक है, तो बोन और कार्टिलेज ये दो कंपोनेंट्स है किसके? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के। अब जो बोन है, आपको पता है पूरा हमारा जो फ्रेमवर्क है बॉडी का, स्केलेटल फ्रेमवर्क, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स। अगर ये बोन्स का हमारा फ्रेमवर्क नहीं होगा तो हम स्टैंड कर पाएंगे, हम मूव कर पाएंगे? कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मसल्स जो उसके ऊपर है वो क्या है? बोन्स है। तो बोन फॉर्म्स अ रिजिड फ्रेमवर्क इनसाइड अवर बॉडी। बोन्स आपका एक एक्सटर्नल फ्रेमवर्क बना रहा है बॉडी का, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है हमें, है ना, जिसके ऊपर आपके मसल्स हैं। ठीक है, ये एक सपोर्ट दे रहा है आपकी बॉडी को। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आपके मूव ही इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ बोन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? बोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो बोन आपका क्या है? बोन आपका एक फ्रेमवर्क बना रहा है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रहा है जो आपको मूवमेंट में, आपको लोकोमोशन में एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दे रहा है फॉर योर बॉडी स्ट्रक्चर। ब्रेन, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वो होते हैं हमारे ओस्टियोसाइट्स। क्या होते हैं? ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स। इसके अंदर जो लेयर्स रहती हैं आपकी वो अरेंज रहती हैं एक के ऊपर एक, उसको हम बोलते हैं लैमिले। ये लैमिलर फॉर्म में जो अरेंज रहती हैं तो एक सिस्टम बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं हार्वेशियन कैनाल। क्या बोलते हैं? हार्वेशियन कैनाल लाइक सिस्टम। और ये आपका ओस्टियोसाइट सेल्स इसमें दिख रहे होंगे आपको लैमिले में अरेंज, ये आपके बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। ठीक है, ये जो आपका रहता है ये हार्ड क्यों रहता है? क्योंकि इसमें मिनरल डिपोजिशन रहता है ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस का इस पे क्या रहता है? मिनरल डिपोजिशन रहता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपका ब्लड, नर्व फाइबर्स, ये सारी चीज़ भी क्या रहती हैं आपके कैनल में, आपके स्पेसेस में जो लैक्यूने फॉर्म के स्पेसेस होते हैं उसमें सप्लाइड रहती हैं। तो बोन आपका इन मिनरल डिपोजिशन की वजह से एक हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें लेयर्स रहती हैं इन द फॉर्म ऑफ लैमिले, बीच में स्पेसेस रहती हैं जिनको लैक्यूने बोलते हैं। ये जो सिस्टम है, इट इज दिस सिस्टम इज कम्प्लीटली नोन एज हार्वेशियन कैनल, हार्वेशियन सिस्टम बनाता है। एंड द बोन फॉर्मिंग सेल्स आर नोन एज ओस्टियोसाइट्स। क्या बोलते थे उनको? ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा बोन। क्या था ये? बोन। नेक्स्ट है आपका कार्टिलेज। क्या है आपका? कार्टिलेज, जिनके फॉर्मिंग सेल्स, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोला जाता है कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को? कॉन्ड्रोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स या कार्टिलेज फॉर्मिंग जो सेल्स होते हैं, क्लियर, दीज आर द कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जैसे ये नोज के ऊपर हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट है ना, हमारे ईयर पिन्ना में कार्टिलेज प्रेजेंट है, हमारे जॉइंट्स के बीच में बोन के ऊपर कार्टिलेज प्रेजेंट है टू अवॉइड फ्रिक्शन। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं किस में? आपके कार्टिलेज
इसको हम बोलते हैं। मतलब ये सॉफ्ट नहीं, ये सॉफ्ट होता है एज कंपेयर टू बोन, ये भी आपकी बॉडी को सपोर्ट दे रहा है, लेकिन इट इज़ अ फ्लेक्सिबल पार्ट। लेकिन ये कैसा पार्ट होता है? फ्लेक्सिबल पार्ट होता है। ठीक है, कार्टिलेज बहुत तरीके के होते हैं। कार्टिलेज आपका हाइलिन कार्टिलेज होता है, आपका इलास्टिक कार्टिलेज होता है, आपका फिब्रो कार्टिलेज होता है। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर कार्टिलेजेस प्रेजेंट इन योर बॉडी। ठीक है, एंड द कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं उनको? कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। जैसा कि आपको इसके अंदर दिख रहा होगा, दिस इज द कॉन्ड्रोसाइट्स। ये क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स हैं जो कार्टिलेज को बनाते हैं। तो ये था आपका सपोर्टिंग, है ना, सपोर्टिंग टिश्यू के अंदर बोन्स और कार्टिलेज। अब जो आपका एक और है, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपका एक है ब्लड, दूसरा है लिम्फ। ठीक, ब्लड जो आपका है, इट इज द फ्लूइड पार्ट। ठीक है, इट इज द फ्लूइड पार्ट विच कंटेन्स 2 important subparts in the form of liquid and in the form of solid. जो लिक्विड पार्ट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम ब्लड सेल्स कहते हैं। ब्लड सेल्स जो आपके होते हैं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स में आपको क्या क्या बताना है? आरबीसीज होते हैं जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, WBCs which are known as leukocytes and blood platelets which are known as thrombocytes, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। जो आपके RBCs होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ये ऑक्सीजन को पूरी थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पिगमेंट विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। WBCs act as a soldier inside our body. They participate in our body defense mechanism या immune system. Platelets जो है thrombocytes, it initiates the blood clotting mechanism. They are participating in the blood clotting mechanism. जो आपकी बॉडी में चोट लग जाती है, खून आता है, वो सारी चीज़ें जब वापस से क्लॉट होती हैं, क्लॉट बनाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट। एंड इट वॉज डन और इट वॉज इनिशिएटेड बाय द वेरी इंपॉर्टेंट सेल दैट इज नोन एज प्लेटलेट्स। कौन सी सेल से इनिशिएट होता है? प्लेटलेट से इनिशिएट होता है। ठीक है, तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, WBCs, RBCs। ठीक है, RBCs, WBCs, platelets, these are the 3 blood cells, and plasma is the liquid portion of the blood which contain dissolved salts, dissolved protein, dissolved ions, etc. ठीक है, तो ये हमारे 2 parts हैं। अब what is the functions of blood? It transport nutrients throughout our body, it transport waste towards the kidney, it helps in our body temperature regulation, it helps in the blood clotting mechanism, it distributes the digested nutrients all over the body. तो these are the different functions that are performed by blood. तो इस तरीके से हमें blood बताना है। अब lymph, second क्या है आपका? lymph. lymph एक system form करता है which is known as lymphatic system. ये जो lymphatic system है, इसके 3 components होते हैं। एक होता है lymph, एक होता है lymph nodes और एक होता है आपका lymph vessels। ठीक है, 3 चीजें होती हैं। lymph होता है, lymph nodes होते हैं, lymph vessels होते हैं। lymph जो आपका रहता है, lymph क्या है? इट इज द कलरलेस पोर्शन, कई बुक्स में आपको येलोइश फ्लूइड दिख जाएगा, विच इज़ द टिश्यू फ्लूइड। होता क्या है, जब कैपिलरी से ब्लड आपका पास होता है तो उस टाइम कुछ लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड आपके टिश्यूज़ के बीच में एक्यूमुलेट हो जाता है। अब इस टिश्यू फ्लूइड को वापस से मेन सर्कुलेशन में लाने का काम करती है लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, ये लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है, वहाँ से कैपिलरी से वेन्स में जाता है और वेन से मेन सर्कुलेशन में आता है। लिम्फ नोड्स एक बीडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। वो लिम्फोसाइट्स फिल्टर आउट करते हैं डिफरेंट पैथोजेनिक पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस, वायरस एक्सेट्रा। तो इस तरीके से जो लिम्फ है हमारा एक तरीके से बॉडी के इम्यून सिस्टम में भी पार्टिसिपेट करता है और जो टिश्यू फ्लूइड वहाँ एक्यूमुलेट होता है उसको वहाँ से ड्रेन आउट करके वापस से मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में लेके आता है।
तो इट एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन टिश्यूज एंड द मेन सर्कुलेशन, इन द मेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो इस वजह से इसको हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अवर बॉडी भी कहते हैं। तो दिस इज द टू टिश्यूज विच आर कम अंडर द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये सबको कनेक्शन बैठा रहे हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों भी हमने टिश्यूज के अंदर रखा है। ठीक है, तो आपका एक टिश्यू हो गया ब्लड और एक हो गया लिम्फ। तो ये सब था हमारा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो हमने पढ़ा। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमने एरियोलर टिश्यू पढ़ लिया, एडिपोज पढ़ लिया, फाइब्रस में टेंडन्स एंड लिगामेंट्स पढ़ लिया। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हमने बोन्स एंड कार्टिलेज के बारे में पढ़ लिया, उनके फंक्शंस डिस्कस कर लिए। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमने ब्लड और लिम्फ डिस्कस कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कनेक्टिव टिश्यू। ये सारी चीज़ें आपकी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थी कि कनेक्टिव टिश्यू में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इनका 3 टाइप्स में डिवीजन क्यों किया गया है। आप सबको सारी चीज़ें आई होप कि समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। जब तक के लिए बाय बाय।